जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। आर्मी कमांडर का सीधा संदेश, सुधर जाओ नहीं कुचल दिए जाओगे। और रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, पूरा मैं आपके सामने कवरेज लेके आऊंगा। और 10 सैनिकों को मार गिराया, यानी 10 पाक सैनिकों को मार गिराया। एलओसी पर घमासान, गुरुद्वारा साहिब में गिरा बम, काफी कैजुअलिटी हमारी भी हुई सिविलियंस की, वो मैं आपको वीडियो सामने शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों, जवानों की छुट्टी रद्द करें उनकी मदद। और प्रधानमंत्री का कैबिनेट बैठक, पूरे विश्व को दिया संदेश, नहीं जीरो टॉलरेंस, आतंकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आइए मैं आपके सामने एक वो तस्वीर शेयर करना चाहता हूं जिसमें लिखा था, जिसमें एक पहलगांव में जब औरतें चिल्ला रही थी कि हमारे हस्बैंड को मारा है तो हमें भी मार दो, तो उन्होंने बोला था जाओ अपने मोदी को बता देना। अब मोदी ने क्या बताया, तो 2 महिला अधिकारी पूरे पाकिस्तान को बता रही हैं कि हमने कैसे किया, क्या क्या किया। आप देख सकते हो, एक सिग्नल की कर्नल साहब हैं, एयरफोर्स की अधिकारी हैं, सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह। तो इन्होंने सीधा संदेश दे दिया, यानी बिल्कुल कहीं ना कहीं जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा। अब मैं बात करूंगा आर्मी कमांडर की, और लेफ्टिनेंट जनरल आप के जैसे ढिल्लन साहब को सुन सकते हो, और रक्षा मंत्री का भी मैं आपके सामने वीडियो लाऊंगा। उन्होंने कहा है कि कितना सटीक फायर था। आप देख सकते हो राफेल से हुआ, कितना सटीक फायर था। प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि मैं फोर्सेस को फ्री हैंड दे रहा हूं अपने टारगेट चूज करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए। और फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट एंड कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी ऑफ टारगेट, जिस तरीके से उन्होंने तालमेल के साथ बहावलपुर से लेके, बहावलपुर मुरीद के, ये पाकिस्तान के पंजाब में है, और एलईटी और जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं, से लेकर राइट अप टू ऊपर जाएं तो मुजफ्फराबाद, कोटली तक 9 टारगेट को एक साथ हिट करना, और इतनी प्रिसीजन के साथ हिट करना कि कोलेटरल डैमेज 0 है, यानी कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फोर्सेस ने, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिखाया था फोर्सेस में, फोर्सेस उस विश्वास पे पूरा उतरी हैं। और ये पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि दुश्मन को कहीं भी जा करके उसको ढूंढ कर निकाल के मारेंगे। और ये एक चीज़ मैं उसमें और बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में देख रहा हूँ, सुबह से बोले जा रहे हैं इंडिया ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, हिंदुस्तान ने लड़ाई घोषित कर दी है। ये एक टेररिस्ट हमला था जो हमारे नागरिकों के ऊपर हुआ था पहलगाम में। उसका जवाब हमने टेररिस्ट के ठिकानों पे वार करके उसका बदला लिया है। ये कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये टेररिस्ट हमले का रिटेलिएशन है। जैसे जब 9/11 हुआ था, उसामा बिन लादेन ने किया था, तो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में ढूंढ के मार के निकाला था। वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं था, वो उनको जो 9/11 का आतंकवादी हमला था उसका रिटेलिएशन था, और वो भी पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में था। हमारा जो पहलगाम का आतंकवादी हमला है उसका रिटेलिएशन है पाकिस्तान के अंदर जाकर के, और उसी तरह से ही टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को ही बर्बाद किया है। अभी अगर पाकिस्तान हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सैनिक छावनियां या सैनिकों के ऊपर, जहां हमारे नागरिकों के ऊपर कोई भी अगर वार करता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आप देख सकते हो हवा में किस तरह ट्रेजेक्ट्री बना करके जा रहे हैं और सीधा निशाना डाला है। अब उन्होंने कहा है कि ये हमने इसीलिए किया कि हमने आतंकियों का जो जवाब था पहलगांव में जो हमें देना था, तो हमने वो टारगेट चुने जहां पर आपके आतंकी ठिकाने हैं, चाहे मसूद अजहर हो या दूसरे बड़े उनके खाला हों, बड़े बॉस हों, उनको हमें नेस्ता नाबूद करना है, क्योंकि ये हमारा हक है। ऐसा हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर अमेरिका ने भी किया था। ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में इसी तरह टारगेट किया था, क्योंकि उसने, आपने सब 26/11 का देखा होगा कि अमेरिका में किस तरह हुआ था। तो ये हमारी एक कार्रवाई, ये हमारा वार नहीं है। हमने सेना के खिलाफ कुछ नहीं किया है, ना आम सिविलियंस के खिलाफ कुछ नहीं किया है। और अब आपको सोचना है कि गेंद आपके पाले में, आप किस तरह रिटेलिएट करोगे। यदि आपने कुछ गड़बड़ की तो फिर आपका नाम और निशान सब चला जाएगा। क्यों? आपने थोड़ी सी हिमाकत की तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, फिर पूरी तरीके से वॉर होगा, चारों तरफ से वॉर होगा। और जितने जो कंट्री, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, सबको, रूस हो, कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है कि बिल्कुल जो कार्रवाई थी वो आतंकियों के खिलाफ थी, इसमें वार जैसी कोई सिचुएशन नहीं। तो दोस्तों ये बात भी आपको समझना होगा, जैसा कि आप वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों। और इसके साथ
एक और जैसे हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारी ये कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर एक उचित कार्रवाई है और इसके लिए हमें करना चाहिए था, क्योंकि हम कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। तो दोस्तों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ आपके सामने कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं और ये तस्वीर है हमारे गुरुद्वारा साहब के अंदर पाकिस्तान ने एक आर्टी अटैक किया है, यानी वहां पर उन्होंने गोलेदारे यानी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए वहां पर किस तरीके से बहुत सारे लोग हैं उनको इंजरी आई। वो मैं तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हो क्या हालत हुई। और इसी का जवाब फिर भारतीय सेना ने दिया, ताबड़तोड़ जवाब दिया और उनके बंकर ध्वस्त किए और 10 पाकिस्तान के सैनिकों को ढेर कर दिया गया उड़ी सेक्टर में। जो आपके सामने मैं कुछ वीडियो दिखा रहा हूं और देख रहा हूं हमारा वहां पर बंदा है, आप देख सकते हो स्मॉल आर्म्स के भी कितने खोखे पड़े हैं और कितना लगातार फायरिंग इस तरीके की हो रही है। दोस्तों, ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਘਾਂਗੇ ਗੰਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ, ਭੈਣ ਚੋਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗਾਹ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਗਾਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਚੀਕਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ, 2 ਟਰੱਕ ਮਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਲਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अब मैं दूसरी एक और बड़ी खबर जिसमें कहूंगा जवानों की छुट्टी रद्द और वापसी, यानी जैसा कि गृह मंत्रालय ने भी अपना मीटिंग किया है और उसमें डीजी को आदेश दिया है कि नहीं, अभी बॉर्डर की सिचुएशन खराब है, इसलिए जो भी छुट्टी पर है उनको वापस बुलाया जाए, रिकॉल किया जाए, चाहे आर्मी के जवान है, पैरामिलिट्री फोर्स के। तो दोस्तों, अब बनता है कि हमारे जवान अपने घर से अपने परिवार से जो छुट्टी काट रहे जाएंगे तो ट्रेन में उन्हें आप जगह दो, उन्हें सम्मान दो, उनका स्वागत करो, उनका हौसला बढ़ाओ, क्योंकि आज वक्त आ गया है। कम से कम आज तो उन्हें ट्रेन में जगह दे देना, थोड़ा सा पूछ लेना, उनकी हौसला अफजाई करना। अब एक और तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री की कैबिनेट बैठक की, उन्होंने सीधा संदेश दिया है। कैबिनेट बैठक हो रही है उनकी, यानी पूरे मंत्रियों की, उसके बाद सीसीएस की बैठक है, अजीत डोभाल के साथ बैठक है और लगातार कल पूरे विपक्ष के साथ उनकी बैठक होगी और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। कहा जाएगा कि इतनी कार्रवाई हो गई, यदि पाकिस्तान आगे कुछ कार्रवाई करता है तो उसको बहुत, मतलब कहते ना कि इसकी कीमत उसको अब बिल्कुल सब कुछ खत्म होकर चुकानी पड़ेगी। ये सीधा संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया है और बड़े जो कंट्री है उनको दे दिया गया है। तो दोस्तों, अभी तक की थी अपडेट। धन्यवाद। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस लोकल। Thank you.